नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, माघ मास में आपने स्नान नहीं किया, दान नहीं दिया, आप नियम करने में असमर्थ रहे, तो माघ मास के अंतिम 3 दिन जो है, यह 3 दिन में आप माघ मास के संपूर्ण स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ एवं पुराण कहते हैं, माघ मास में पूरे महीना अगर किसी ने स्नान नहीं किया है तो वो केवल माघ मास के अंतिम 3 दिन 10, 11, 12 यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 3 दिन में जो कोई व्यक्ति स्नान करेगा वह माघ मास का संपूर्ण फल की प्राप्ति करेगा। भक्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि व्रत, दान, तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है जितनी प्रसन्नता माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से होती है। यानी माघ मास के ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई व्यक्ति स्नान करता है वह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, माघ मास के अंतिम 3 दिन 10, 11, 12 आध्यात्मिक ऑफर सेल चालू है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। यह लाभ आपके जीवन को सफल बना देगा। भक्तों, माघ मास के अंतिम 3 दिन अवश्य विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गीता के 12वें अध्याय का पाठ, 15वें अध्याय का पाठ और 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और जितना हो सके द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। अथवा जो भी नाम मंत्र के ऊपर आपकी श्रद्धा है वह नाम मंत्र निरंतर जप करना चाहिए। तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयागराज में 10 वर्ष तक पवित्र शौच, संतोष आदि नियम का पालन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति माघ मास के अंतिम 3 दिन में स्नान करने से मिल जाता है। कितनी बड़ी महिमा है भक्तों कि आप 10 वर्ष तक काशी में, कुरुक्षेत्र में, प्रयागराज में, पुष्कर में 10 वर्ष तक पवित्र शौच नियम आदि संयम का पालन करते हैं, साधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो आपको जो फल मिलेगा वही फल केवल माघ मास के अंतिम 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। भक्तों, स्नान कैसे करना है? भक्तों, आप यदि गंगा, यमुना, नर्मदा जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान कर रहे हैं तो यह तो अलौकिक है, अद्भुत है। यदि आप त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप प्रयागराज में नहीं है, पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपने घर में जो जल से स्नान करते हैं उस जल के अंदर गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, उसके अंदर काला तिल डाल दीजिए। गंगे हर 3 बार बोलते हुए आपको स्नान करना है। एक मंत्र बोलना है, ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। यह मंत्र गंगा, यमुना, नर्मदा सभी पवित्र नदियों का संगम का आवाहन करने का मंत्र है। इससे सारे नदी, सारे तीर्थ का आवाहन होता है, प्रयागराज संगम का आवाहन हो जाता है और आप संगम में जो स्नान करते हैं वही स्नान का फल इस मंत्र के आवाहन किए हुए जल से स्नान करने से मिलता है। भक्तों, माघ मास का सभी जल गंगा जल के समान होते हैं। माघ मास के जितने जल हैं सभी गंगा जल के समान कहे गए हैं। भक्तों, माघ मास में नियम पूर्वक स्नान करने वाले व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सभी प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में वह व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। यदि आप निष्काम भाव से करते हैं तो भी आपको फल मिलेगा, यदि आप सकाम भाव से करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। सकाम किसे कहते हैं? सकाम यानी आपको जो फल प्राप्त करना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, जिसे पुत्र की प्राप्ति करना है, जिसे अपने कारोबार में वृद्धि करना है, जिसे अपना व्यापार बढ़ाना है, तो यह सकाम संकल्प हो गया। ग्रह पीड़ा से मुक्ति पाना है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है, तो इसे कहते हैं सकाम प्रयोग। अगर आप सकाम संकल्प लेकर के भी स्नान करेंगे तो सारे सकाम संकल्प आपके परिपूर्ण होते हैं। और यदि आप निष्काम भाव से संकल्प करते हैं, निष्काम यानी कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम उसे कहते हैं जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है। प्रभु, हम तो आपकी प्रसन्नता, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका अखंड आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम यह भक्ति कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो भक्तों, जो निष्काम संकल्प होता है
निष्काम संकल्प से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के चरण शरण प्राप्त होते हैं, भगवान की पराभव भक्ति मिलती है। और जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया उसे जीवन के जो भी दुर्लभ वस्तु है वो भी प्राप्त होता है। अंत में भगवान श्री हरि का अखंड सन्निधि, अखंड सानिध्य प्राप्त होता है। भक्तों, यह माघ मास का जो 3 दिन है यह अद्भुत है, अलौकिक है, अप्रतिम है। यदि आप चाहते हैं कि माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त करना तो यह 3 दिन अवश्य यह काम कीजिए। आप स्नान कीजिए, आप दान कीजिए, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को मंदिर में यथाशक्ति दान कीजिए, गाय को हरा घास खिलाइए और विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, भगवान महादेव की आराधना कीजिए। सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला माघ मास का अंतिम ये 3 दिन है। 3 दिन यानी मान लीजिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ये दिन है। सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला ये दिन है। भक्तों, यह माघ मास का अंतिम 3 दिन आप लोग अवश्य इसका लाभ उठाइएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। अगला वीडियो हमारा माघी पूर्णिमा के ऊपर होगा, आप लोग वह वीडियो भी अवश्य देखिएगा।